प्रकृति भी दया करेगी, कर्म भी दया करेंगे, कर्म भी तुम्हारे लिए दया करेंगे, कोई बात नहीं। अब मंदिर है ही नहीं तो क्या करें, कर्म भी दया करेंगे। आरक्षण बता रहा हूं, आरक्षण, कर्म भी दया करेंगे, हम महाराज लोग भी दया करेंगे और तुम्हारे मजे रहेंगे। एक बार फिर विचार कर लो। तीनों मंदिर वाले सोच लो, सलाह करना हो तो अपनी महिलाओं से कर लेना घर में। महाराज ने एक बहुत सरल रास्ता बताया है, बिल्कुल इजी रास्ता है, सरल। जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो वहां तुम्हारा मकान हो, ये भावना, ये मार्ग बिल्कुल सरल है। प्रस्ताव पास, जोर से बोलो, हमने सुना नहीं। अब मैं क्या करूं, अब तुम सरल प्रस्ताव रखूं तो खारिज करते हो। तो अब दूसरा प्रस्ताव ये है कि जन्म जन्म तक जब भी मेरा जन्म हो उस नगर और कॉलोनी में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर है। इन दोनों में से एक प्रस्ताव पास करना है, पहला या दूसरा। ऐसे ही नहीं मिलेगा बेटा। हमने कहा है ये होगा होगा होगा। यदि जिनेन्द्र देव का मंदिर तुम्हारी कॉलोनी में है, तुम उससे रिलेटेड था कर्म की तरफ से। मैं नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा मकान वहां हो, मैं कर्म की तरफ से बोल रहा था। कर्म कहता है बोल दो इनसे, इनका वही हस्र होगा जो मैंने बोला है। बोलने की भाषा शैली अलग है, सत्य यही है कि आपकी कॉलोनी के गिर्द गिर्द आपका मंदिर है और आपके लिए मंदिर बनाया गया है। अभिषेक पूजन भगवान के लिए नहीं, किसके लिए? सबको एक ही बात विचार करना है, ये मंदिर किसके लिए बना? बोलो, हमारे लिए। ये भगवान किसके लिए है? मैं किस लिए आया हूं? अभिषेक किसके लिए है? बस सब कुछ हमारे लिए, मंदिर के लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए कुछ नहीं। अपन को भगवान के लिए कुछ करना ही, सब कुछ किसके लिए करना? ये आत्मा की पर्याय बन जाए, ये परिणाम निकल जाए तो ये मंदिरों में अतिशय बरसेगा। और तुम नहीं, तुम्हारे बाद 7 पीढ़ियां यहां पर जुड़ी रहेंगी। बस तुम्हें, बस कानूनी, मैं कोई अतिशय नहीं करता हूं। मेरी क्या औकात है कि हम इनमें अतिशय कर सकें, लेकिन मेरी बात जो मान लेते हैं वे मंदिर अतिशय किए बिना रहते नहीं। और मैं कुछ करता नहीं हूं मंदिर के लिए। अभी उस वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ भैया, अब ठीक है, कोई दूसरा नहीं है क्या? अब नहीं है तो अब ठीक है, हमें जाना तो जल्दी था, अब क्या करें, कोई नहीं है तो अपन, हाँ अब क्या करें, कोई नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही। ये खतरनाक चीज है। अपने लिए जब अपना काम हो जाता है तो फिर व्यक्ति बोर नहीं होता, बोर नहीं होता, क्योंकि अपने कार्य में कभी कोई थकता। अपन तो सब भगवान के लिए कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं, तो थकोगे। मन बहुत जल्दी कहेगा, तुम्हारी भगवान थोड़ी है तो तुम प्रतिदिन जाते हो। तुमने घर में कहा कि भाई मंदिर में कोई अभिषेक करने वाला नहीं जाना, तो घर का तुम्हारी का मंदिर है क्या? तुमने ठेका देकर रखा है क्या?
ये शब्द आ सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, आ सकते हैं कि नहीं? मंदिर का ठेका ले रखा तुमने क्या? तो ऐसा भाव भी कभी आ गया कि हमारा मंदिर थोड़ी है, हम ही ने ठेका थोड़ी लिया, तो भी मंदिर का अतिशय खत्म हो। उसी दिन भगवान यहां से चले जाएंगे, मात पाथरा की मूर्ति रह जाएगी, स्टेचू। क्योंकि भक्त ने क्या कह दिया? हम ही ने थोड़ी ठेका लिया है, मंदिर हमारा थोड़ी है। उसी दिन मूर्ति में से भगवान निकल जाएंगे, अब पाषाण बचेगा। और ये आजकल मंदिरों में हो रहा है, खास तौर से पुराने मंदिरों में, और इस कारण से आप लोगों को विचार करना है कि नहीं, हमेशा ये मानना है मंदिर हमारा है, सबका नहीं। मंदिर सबका है ये नहीं मानना। मंदिर कब्जा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हाँ, नहीं। सबका है ये नहीं कहना, है सबका, लेकिन तुम्हें मानना है अपना। जैसे मैंने छत्रमास में एक उदाहरण दिया था, आपके पिताजी जा रहे हैं, मैंने पूछा कि ये कौन जा रहे हैं? तुरंत तुमने क्या कहा? मैंने तो नहीं पूछा था तुम्हारे कौन है, मैंने कौन है, तो तुमने नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, सीधा क्या रहा? एकदम सडनली। तुम्हारे पिताजी का दूसरा भाई कहता है तेरे बाप नहीं है, मेरे बाप है। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि 4 बेटों का बाप जा रहा है? वो 4 बेटे हैं कि नहीं उसके? फिर भी तुमने सिंगल पर्सन क्यों बोले? सिंगल पर्सन क्यों बोले कि मेरा पिता जा रहा है? मैंने पूछा ये कौन जा रहा है, तो आपको बोलना चाहिए 4 बेटों का। ऐसा बोलते हो क्या? लेकिन वो 4 बेटों का पिता हो सकता है कि नहीं? लेकिन तुम क्या बोलोगे? तो क्या 3 बेटों का बाप नहीं रहा फिर वो? है, लेकिन अनुभव बोलने में क्या आया? समझ में आ गई? मंदिर सबका है, लेकिन आते समय बोलते समय क्या कहना? मंदिर मेरा है। सबका है। वो पिता 4 बेटों का पिता है, लेकिन हमें उसका ध्यान में, हमें तो दर्शन करते समय कहना है ये मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरा नमोकार मंत्र है। ये अनुभूति तुम्हें आएगी तो पैर छूने का भाव हो जाएगा, फिर तुम्हें बोर नहीं होगे। जो मुझे इतना कहना पड़ रहा है कायदा से, यदि जो भावना मैंने बताई है ना, ये भावना कम पड़ जाता, नए और पुराने सब झूम जाते। हमारे मंदिर में महाराज जा रहे हैं, आज महाराज कहाँ आए हैं? नहीं, वो तो मोती कटरा में, मोती कटरा के मंदिर में। सब बोलोगे तुम, एक ही शब्द बोलोगे तुम, भैया मैं कहाँ ले चल रहे हो? महाराज आपको मोती कटरा मंदिर आना। मैं कहाँ आया हूँ? मोती कटरा मंदिर आना। यही बोला, बस खत्म है, सब कुछ, सब खत्म है। और इसी को थोड़ा बोल दो, हमारे मंदिर में आ रहे हैं महाराज। अपना मानो बस, अनुभव में, कब्जा में नहीं, अनुभूति में। तो फिर कभी तुम बोर नहीं होगे, बल्कि ये कहोगे कोई नहीं आया मंदिर में अभिषेक करने वाला, हो भगवान, मोहल्ले की दुकानें बंद हो और उस दिन तुम्हारी अकेली खुली हो, तो बोलो उस दिन की अनुभूति बता दो।
अरे भगवान आज कृपा सबकी बंद करा दी। सारे ग्राहक आज कहां आना है? हाँ, उसकी अनुभूति बताओ भाई। सारी दुकानें उसी माल की हैं और वो सब बंद है किसी कारण से, कोई शोक हो गया, कुछ हो गया, अकेली तुम्हारी खुली है। उस दिन की अनुभूति बताओ, बस इतना सा शेयर कर लो, बाकी हम समझ जाएंगे। बोलो आनंद आएगा कि नहीं, खुशी होगी कि नहीं, और शाम को घर क्या कहोगे? आज मुझे मार लो। मैं वहां तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं कर, बस थोड़ा सा इतना ही कहना चाहता वहां तुम्हारा करने से धन आ गया। मंदिर में किसी दिन कोई अभिषेक करने, उस दिन वही अनुभूति चाहिए दुकान वाली। क्या तुम्हारे अंदर वो आनंद आएगा? ओ भगवान, आज कोई नहीं आएगा मंदिर में, जरूर तेरी कृपा मेरी से है, आज तू सारी सेवा मेरे से कराना चाहता है। ओ मेरे अभाग्य है कि आज पूरे मंदिर का अभिषेक मैं करूंगा।